फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 7th जेपीएससी जो 19/9/2021 को हुआ उसका सी सीरीज का आंसर की पेपर 1 का लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक करें। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन जो सी सीरीज का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ था, किस ओर से हुआ था? तो ये तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर है और सी भूमि की ओर से हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का जो नेता था वो गंगा नारायण था, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशों में बहुतायन में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो वो है अल्फोंसो, जो ऑप्शन नंबर सी है। चौथा नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आंसर है सो कुकरा है, क्योंकि मुगल समय का झारखंड का प्रदेश कुकरा के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है घुमकुड़िया का तात्पर्य पूछा गया है। तो घुमकुड़िया का जो तात्पर्य है वो युवा ग्रह से होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष से पहाड़ी खड़िया आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये होगा, फागो से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वह आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। वो है बिरहोर का जो जाति होता है उसी का जो निवास स्थान होता है उसको टंडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मुरयानी कहते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं 8 नंबर। अब 9 में चलते हैं। तो निम्नलिखित स्थानों में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मलूटी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है सो तिब्बत में है, चूँकि ये जो है सो सिक्किम इंडिया में, उत्तराखंड भी इंडिया में है और नेपाल में तो कैलाश पर्वत है नहीं, तो इसका एक ही ऑप्शन बच जाता तिब्बत। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो पालकोट की गुफाएं यह जो है सो गुमला में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि लोहा गलाने का काम जो है आदिवासियों का असुर जाति के लोग ही करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगाता था, वो संपत्ति कर लगता था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए तो उसका जो ऑप्शन है वो कथक होगा, क्योंकि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप को मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो वो कथक का नृत्य जो होता था वही परंपरा से प्रभावित था। और 15 नंबर क्वेश्चन में 20 का स्वार्थिक सामंजस्य जलीय घास फूस वो इच्छोरनिया है, जो ऑप्शन नंबर ये है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका इसका दो ऑप्शन है, इसमें डी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो वैसे तो ये मार दिए हैं, बाकी देखिए आंसर की में क्या देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन की विशेषता जो है अनौपचारिक संबंध नहीं है, क्योंकि अवैयक्तिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश और प्रतिस्पर्धा ये सारा है, और अनौपचारिक संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, शहीद दिवस, संविधान दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर होगा, पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। निम्न में 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा स्वार्थिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारक है? तो कोयला सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि घरों में कोयला खाना बनाने के वक्त उपयोग किया जाता है, तो कोयला का जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन निम्न में से कौन लोह धातु का एक अयस्क है? तो जो है हेमेटाइट होगा इसका आंसर, क्योंकि मेलाक्लाइट और बक्साइट और क्रोमाइट ये सब नहीं होगा, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से किसे 2019 के कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? 2019 में जो है वो बजरंग पुनिया को दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 22 में देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार विश्व व्यापारी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। निम्न में से किन्हें भारत का आंतरिक
कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो ये इसमें जो अंतरिक्ष का जब जनक के रूप में विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत में दूसरी सबसे जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति जो है सो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, भील, मुंडा, गौंड, संथाल। तो इसका जो भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जाति है वो गौंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन 2 संस्थानों से जोड़ती है? तो भारत का जो रो जो फेरी है वो भावनगर और दहेज को नहीं जोड़ती, सोमनाथ और द्वारका इसको भी नहीं जोड़ती, घोघा और दहेज इसको भी नहीं, भावनगर और घोघा को जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद का उपाय जो है सो पूर्ण चेतावनी तो हो नहीं सकता, क्षेत्रीयकरण ये भी नहीं होगा, और योजना और नीतियाँ ये तो होगा ही नहीं, पुनर्निर्माण ये होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि जब भी कुछ बाढ़ वगैरह जब आती है तो जो नुकसान होता है पहले हम लोग उसका फिर से पुनर्निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। इसका जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो साहित्य के क्षेत्र में जीते थे, क्योंकि अर्थशास्त्र और शांति ये सब में नहीं था। उसका जो ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 में भारतीय राज्य निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वानछंदित है? तो ये है मिजोरम, क्योंकि असम, गुजरात और नागालैंड ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा पदाधिकारी का गठन जो है सो 2005 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो भारत में वायु परिवहन का कब प्रारंभ हुआ? तो वायु परिवहन जो था सो 1921, 26 से 15 ये समय नहीं था, 2011 में, 1911 में था। तो 1911 तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को किस दिन स्वीकार किया जाता है? तो वो है सो जुलाई 22, 1947 को किया जाता है। अब भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है सो अभी तो चेंज हो गया, लेकिन अगर इसे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो न्यायमूर्ति HL दंतु है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो झारखंड में तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो ये है तारपुरा का। कैगा का भी नहीं होगा, नरोरा का भी नहीं होगा, काकरापार का भी नहीं होगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो वो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो भील है, और दूसरे नंबर पे गोंड हो जाता है। और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति जो है सो ये तमिलनाडु में ज़्यादातर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो है तो ये हो जाएगा, भारत में उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वांछित होने की सिफारिश की गई है? तो वो है 33%। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में भारत का बृहत्तम प्रकृति बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का बृहत्तम प्रकृति सबसे जो है वो है मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व की सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है? तो मालयम, तेलुगु ये सब है नहीं, क्योंकि बंगाली जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है विश्व में, भारत के अलावा भी। एक तो बांग्लादेश में भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो क्वेश्चन है वो है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो जो भारत का सबसे ज़्यादा जो सड़क केरल जो है सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा नहीं है लेकिन छोटा है। तो वहाँ जो विकास है बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए केरल में है सड़कों का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, सो भारतीय चरखा एवं
चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो है लखनऊ में। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में झांसी, बी में लखनऊ, सी में जयपुर, डी में कोटा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, झांसी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको करना है। तो इसका जो है, तो मैं सबसे पहले जो है सो इसका ये हो जाएगा सातवाहक, उसके बाद वाकाटक, उसके बाद चालुक्य आया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक को शिलालेख थे, वो थे और लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा और लिपि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो चाणक्य दार्शनिक प्रणाली, चाणक्य दार्शनिक प्रणाली जो है वो लोकायत प्रणाली भी कहते हैं। ये चाणक्य दार्शनिक प्रणाली को ही लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन 45 में 100 संतों के लेखक के संग्रह को 5वां भेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो जो इसका ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, तिरुमुराय। और फ्रेंड ये ऑप्शन पहले से लगा हुआ नहीं था, ये अभी हम ढूंढ करके सारा लगाए हैं। तो ये सारा ऑप्शन लगभग सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का तो सी हो गया। 46 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहार तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो ये तो पहले से ही प्रचलित है, ये विजयनगर राज्य, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, पूर्व भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्था था, वो था ताम्लुक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलहन की राजतरंगिणी की तरह इस इतिहास का पुस्तक गोडवाहो लिखी थी। इसका जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, वाकपति द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। तो इसका जो है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन में, कवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कौन सा स्थित है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो दिल्ली एवं अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मध्यकाल की सरकार एक संग्रह संरचना थी, ये विलय था। इसका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का था। ये 51 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था? तो जो प्रथम जो भारतीय से शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो था सो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्ती एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू करी थी। तो ये जो भू राजस्व, क्वेश्चन नंबर 53 का जो ऑप्शन है सो डी होगा। चूँकि देखिए जो बंदोबस्ती व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहाँ पे, तो वो जो स्टार्ट किया गया था वो सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट किया गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था जो था सो स्टार्ट किया गया था आपका पंजाब में। तो यहाँ ऑप्शन में जो पंजाब दिया, थर्ड नंबर, तो पंजाब तो होगा नहीं क्योंकि पंजाब का यहाँ है नहीं। और ये जो था रैयतवाड़ी वो मद्रास में स्टार्ट किया गया। तो पहले यहाँ दिया गया बंदोबस्त जो है बंगाल से है फर्स्ट में। उसके बाद जो है यहाँ रैयतवाड़ी जो है मद्रास से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 53 का। 54 का देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कलमा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो विदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये तो लोगों को वैसे भी पता रहता कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है स्थापना इसको सबसे लास्ट में हुआ था। तो जिसमें डी है वो आप ऐसे भी तुक्का मार के लगा सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इसका जो है तो इसका हो जाएगा ए बी सी डी, इसका जैसे वैसा ही कर देना है। सॉरी, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सो हो जाएगा सबसे जो लास्ट में था लखनऊ समझौता हुआ था, सॉरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54 का।
55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो देखिए, ये जो भूटान के साथ है तो ये सिर्फ बिहार नहीं आता है उसके अंदर, चूँकि आप मैप बना के देख सकते हैं तो बिहार जो है सो सबसे अलग है, तो बिहार नहीं बांटता, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवल परवाल द्वीप पाए जाते हैं? परवाल द्वीप जो है सो भारत के लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसके ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? प्रिंटिंग प्रेस था सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था 1550 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 का देखते हैं, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से आप मैप बना के चेक कर सकते हैं, तो ये जो है सो कोरोमंडल तट पर होता है, क्योंकि मानसून उधर ही से आती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी के गति के दो ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन, तो ये आंसर गलत है। दूसरा दिया गया, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं, ये दोनों गलत है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है, तो 60 का आंसर बी नंबर ऑप्शन। चलिए आप 61 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT का एक उदाहरण है, तो वो है ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रह, ये भी नहीं होगा, सैन्य संबंधी उपग्रह ये भी नहीं होगा, मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह ये होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? विशेष लक्षण जो सबसे जो है वो संरचनात्मक मूल होगा, तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये है, ये तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि नागालैंड में ही सबसे ज़्यादा जो है से ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था, तो 63 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत का लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो ये हो जाएगा, इसका 2 ऑप्शन दिया गया है, तो ये है लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, ये तो सही है। दूसरा है लेटेराइट मृदा जैविक में समृद्ध होता है, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है, नहीं ये गलत है दूसरा, तो इसका सिर्फ एक सही होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सत्य है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो जल का उपयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में होता है भारत में, क्योंकि भारत पहले से ही कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, 66 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 67 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 22.4 निवारक निरोध व उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह के अधिक निरुद्ध किया जाना प्रेरित नहीं करेगा, ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है फ्रेंड, तो इसका सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर देखते हैं, तो 68 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन सा, तो जमींदारी व्यवस्था जो संबंधित है उसके बारे में यहाँ छाटना है, तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य ये भी जमींदारी से संबंधित है, रमेश थापर ये भी है, मोतीलाल बनाम ये भी है, पश्चिम बंगाल राज्य, तो ये चारों है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 का क्वेश्चन जो है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। चलिए 69 नंबर, मतलब
का क्वेश्चन का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा आंग्ल भारतीय के परिधानों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 333 में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 69 का। 70 का देखते हैं, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियवाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? या न्यायमूर्ति एस आनंद ने कहा। क्वेश्चन नंबर 70 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, चलिए। तो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी जो है की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकते हैं। कौन सहमत होता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूँकि इसमें सिर्फ राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की सहमति पर होता है। तो 71 का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब 72 का देखते हैं, तो भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसमें इसमें जो है इसमें इसका जो चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से है पहला है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्ध बैठक में स्वीकृत किया। हाँ, ये सही है। और दूसरा है हाजीपुर में हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य व्यापक नीति के स्वीकार करने का घोषणा की थी। ये भी सही है। तीसरा है मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। ये भी सही। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी सत्य हैं 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्वाहित नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष से आयु सीमा पर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन में है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रोबिजनेस नामक पुस्तक जो लेखक जो थे वो उसके बारे में पूछा गया। तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, अतुल कोहली द्वारा लिखा गया था। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका जो है धार्मिक भावुकता जो है वो गलत है, इसमें ये नहीं हो सकता। तो 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ये राज्य द्वारा जो लगाया गया, ये निगम प्रोग्रेसिव टैक्स तो हो नहीं सकता, लैंड टैक्स हो सकता है, प्रोग्रेसिव जीएसटी, आयकर। तो इस ऑप्शन के अनुसार ये भूमि कर ही होगा। पहला इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा ए। तो 76 का ऑप्शन ये। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये जो है राज्य के गवर्नर को प्राप्त होता है। 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। तो 78 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा कर्म सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों का प्रस्ताव किया जाता है? तो जो इसमें जो है सो दिया गया है, तो पर कैपिटा इनकम है, PQLI है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, और HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आया है, उसके बाद फिर PQLI आता है, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, और फिर आएगा HDI, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 का। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है राजकोषीय तात्पर्य चालू खाता और डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, ये तो नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी नहीं होगा। ये बी नंबर में दिया गया है राजकोषीय का, ये है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये होगा बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का, क्योंकि सी में दिया है
मुद्राकृत घाटे ये सब तो होगा नहीं, रिजर्व बैंक भी नहीं होगा, तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 81 का देखते हैं। भारत की दूसरे पंचवर्षीय योजना द्वारा विकास एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये डी हो जाएगा, क्योंकि ये पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था उसी पर आधारित था। तो 81 का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। तो भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चूँकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI सी पर होता है, तो 82 का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्य को प्रतिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इन समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 83 का बी, चूँकि गुजरात जो है सो वो इसमें नहीं आता है। तो चलिए 83 का तो बी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। तो देश में 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों, कस्बों आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा और NO2 हो जाएगा और PM10 और PM2.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं, ब्रिटेन संस्थानों से विश्व व्यापार संगठन जो है वो नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो हिंग बोसान को इसमें से भी जाना जाता है, इसमें से ऑप्शन है, इसमें से ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है हिंग्स बोसान को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्ति का द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है, तो इसमें जो है इसका जो है सो मूल्य ह्रास होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूँकि हम 60 रुपये प्रति $1 का पहले 60 रुपये से बदलकर अगर बढ़ जाता है, मतलब कि मुद्रा का मूल्य घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूल्य ह्रास हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन में गुणसूत्रों की वंशागत की सिद्धांत दिया था, ये जो है वो सूटन एवं बोवेरी ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, हवा में जो प्रकाश की चाल है वो घनत्व पर निर्भर करती है, तो 89 का जो हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा ऑप्शन घनत्व पर। अब 90 का निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो कीट जो है मकड़ी कीट नहीं है, तो 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, उसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, विद्युत संदीप्ति, और 91 का जो है वो सी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण नहीं है, तो ये जो है वो है पाराध्वनिकी तरंग जो है सो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92 का। चलिए 93 को देखते हैं। तो फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रसंग में प्रयुक्त सूचना संकेत का स्वरूप होता है, तो ये जो है बोल रहा है फैक्स में द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगल यूज इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज, तो इसका जो है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चूँकि एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों होते हैं, तो 93 का ए हो गया ऑप्शन। 94 को देखते हैं। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है, तो ये है नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 94 का। 95 का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, BIT होता है, 95 का BIT हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 96 का देखते हैं। मेघ संगणना
सेवा सम्मिलित नहीं करती है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम अपवर्तन। तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्रोनी और गेहूँ का वनस्पति नाम है, तो उसका जो है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। 97 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। 98 का देखते हैं। तो प्रथम शकनाशी का विश्व में उत्पादक वो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2,4-D। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी। 99 का देखते हैं। तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक जो रोग है वो टीका है। तो ऑप्शन नंबर 99 का सी। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखते हैं। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल का चक्र का उदाहरण है। ये जो है 2 वर्षीय है, तो 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये जो सी सीरीज़ का था, ये JPSC 7th एग्ज़ाम जो था उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व कर पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे साथ बने रहें, ताकि मैं और किसी प्रकार का जो सहायता है वो करने में सक्षम हो सकूं। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियो पूरे अंत तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।